हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संबंध में। साथ ही मध्य प्रदेश में जो न्यू अपडेट आई है ग्राम रोजगार सहायक की, उसके संबंध में भी हमारे जो दोस्त हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उस बारे में सर से आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे साथ है दिनेश सर आईटीआई चैनल से। तो नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए हम अपना वक्त ना गवाते हुए सर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर, हम आज इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो लगातार अब कमेंट पे कमेंट कर रही हैं कि हमें ये डाउट है, वो डाउट है। उनके सर डाउट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो बताइए मैम, क्या क्या आज भी उनके मैंने डाउट कुछ हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं जिनके महिलाओं के कमेंट थे। साथ ही जो नई अपडेट आई है रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक की, उनके भी काफी कमेंट हैं। तो हम आज दोनों टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संबंध में। तो सर, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या हम यह देख सकते हैं कि हमारे गांव में कितनी महिलाओं ने आवेदन किया है? सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यह पहले भी काफी महिलाओं ने पूछा है। तो क्या इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है? देखिए, पोर्टल पर भी कोई भी ऐसी लिंक एक्टिव नहीं हुई है कि आप अपने ग्राम में या वार्ड में देख सकते हैं कितने आवेदकों ने फॉर्म भरा है। हाँ, कब देख सकते हैं? जैसे ही 7 जुलाई एंड होगा, इसके पश्चात आपकी आएगी अंतिम सूची, अंतिम मेरिट सूची आएगी, ठीक है ना, अंतिम मेरिट सूची। तो वो सूची आएगी, उस समय आप लोग देख सकते हैं कि आपके गांव में, आपके वार्ड में कितने आवेदकों ने फॉर्म भरा है। उस पर एक ऑप्शन आ जाएगा अंतिम सूची का। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना संभाग सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, परियोजना का नाम करना पड़ेगा, सेक्टर का नाम करना पड़ेगा, आंगनबाड़ी का नाम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप करोगे, फिर उस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने आवेदकों ने फॉर्म भरा है वहाँ पर लिस्ट हो जाएगी शो। और बाकायदा के नंबर भी दिखेंगे भाई, उनकी ट्वेल्थ के कितने नंबर मिले हैं, बीपीएल के कितने नंबर मिले हैं, या अनुभव के कितने नंबर मिले हैं, या उच्च क्वालिफिकेशन के कितने नंबर मिले हैं, सभी के नंबर वहाँ पे दिखेंगे और कितने नंबर किसको मिले हैं। यदि लगता है आपको किसी गलत नंबर या मेरे गलत नंबर है, तो आप फिर दावा आपत्ति कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सर, दावा आपत्ति के लिए कोई अलग डेट फिक्स की गई है क्या? नहीं, इसी के बाद जैसे अंत में सुजारी होगी ना, इसके बजाय दावा आपत्ति की लिंक आ जाएगी। फिर आप लोग लगता है कि भाई मेरे नंबर कम है या मुझे इसके नंबर नहीं मिले, तो आप विभाग को बता सकते हैं। उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि भाई इस नंबर नहीं जोड़े आपने, तो फिर वो आपको साबित करना पड़ेगा। मान लीजिए उनका तो ठीक है, बट यदि अदर महिला का उस पोर्टल पे शो होता है कि इनको इस चीज के इतने मार्क्स मिले हैं, और यदि किसी दूसरी महिला को उसके प्रति दावा आपत्ति करनी है तो वो कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकता है, उसको समय मिलेगा दावती करने का। और फिर इसके बाद जो नियत नियमित समय रहेगा, निश्चित नियमित नियमित समय में वो लोग उसका निराकरण करेंगे। फिर लास्ट में होगी फाइनल सूची जारी। फाइनल सूची कब तक जारी हो सकती है? वो होगी आपकी, मैं बता दूं, ये हो गया कि 25 जुलाई के बाद, 25 जुलाई के बाद आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था कि हमारे गांव में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो सर ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कब मेरिट सूची जारी होगी। आपत्ति लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तो आपको सारी जानकारी एक एक करके जरूर प्राप्त होगी। जैसे हम सभी महिलाओं ने जिसने भी ये फॉर्म मोबाइल से भरा है, वो मोबाइल पर ही मेरिट सूची देख सकती है। अतः दावा आपत्ति भी मोबाइल से ही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोर्टल पर एडिट का ऑप्शन आ गया है लेकिन सुधार नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, आज मेरे पास भी एक मतलब एप्लीकेशन आया था, फॉर्म आया था, और उन्होंने बोला था कि हमको मूल निवास अपलोड करना है। उन्होंने अपने पति कर दिया था, मतलब पत्नी उनका स्वयं का करना है। तो मैंने उनसे बोला कि आपने पति क्यों कर दिया मूल निवास? मूल निवास तो आपका होना चाहिए क्योंकि फॉर्म आपका आएगा। तो आज मैंने अपलोड करके देखा, क्योंकि आज अपलोड नहीं हो रहा वो, मतलब लिंक तो आ गई अब संशोधन करने, सुधार करने की, लेकिन अभी कोई भी सुधार नहीं हो रहा। ये सुधार होगा, क्योंकि ये सुधार कब से होगा? क्योंकि इस संबंध में एक नोटिस आया था और उसमें लिखा था कि इसका जो सुधार है 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा। यानी आपको 4 से लेकर 7 जुलाई तक एडिट रहेगा, आप लोग संशोधन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप लोग संशोधन करोगे ना, तो उसमें आपकी फीस भी लगेगी सुधारने में। क्योंकि आप जाओगे, उस पर लिखा होगा संशोधन, उस पर जैसे ही डालोगे आप नंबर, आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप जानकारी फिल करोगे, जैसे नेक्स्ट करोगे उसमें जाएगा भुगतान नहीं है लिखा हुआ है, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, जो भी पेमेंट लगेगा आपका, ठीक है, सुधार का, वो करना पड़ेगा।
तो जिन लोगों ने पहले यदि गलत कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन कर दी, अपलोड कर कुछ दिए हैं इन्फॉर्मेशन कर दी तो गलत, या उनके डॉक्यूमेंट लिए, अपलोड गलत कर दिए तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब दोबारा वहां पे हाँ, फीस लगने वाली, सभी तो में संशोधन वाली फीस लगेगी आपकी। एक डॉक्यूमेंट्स की अलग लगेगी या फिर नहीं, मतलब सभी सभी की की? सभी, चाहे आप ये करो चाहे दो करो अपडेट जो भी है, लेकिन जो निश्चित फीस होगी, मतलब ऐसा नहीं है भाई, मुश्किल से आपकी लगनी शायद 17-18 के आसपास लगेगी, मतलब इतने की 50 के नीचे रहने वाली है। तो जिन महिलाओं ने अपने फॉर्म में अपने स्वयं के डॉक्यूमेंट्स के जगह यदि अपने हस्बैंड का या पिताजी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है तो वो 4 जुलाई से 7 जुलाई तक आप उसे संशोधन कर सकते हैं। साथ ही उसके उसमें ये सर ने बताया जैसे कि उसमें अलग से फीस लगने वाली है, तो आप निश्चित होकर उस फीस को भर सकते हैं और उसे डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन कर सकते हैं। जो करेक्शन है ना, वो अभी नहीं हो रहा, वो 4 जुलाई के बाद ही होगा। तो 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ही आपको टाइम मिलेगा, तो आप उस डेट को याद रखें और उसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी गलत करेक्शन हुआ है उसे सही करवा लें। क्या सर 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में क्या सर्वर प्रॉब्लम रहेगी? नो, अभी प्रॉब्लम नहीं आई, इतने फॉर्म भरा रहे हैं महिलाओं के, क्योंकि करेक्शन तो कुछ कितने होते हैं, 10% लोगों के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं है कि आपको रात तक वेट करना पड़े या कुछ अदर टाइम निकालना पड़े। आप जब भी संशोधन करना चाहो तब कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें काफ़ी महिलाएं ये सवाल कर रही हैं, क्या सर पद में वृद्धि होगी जो कि अभी कुल पद 19,505 हैं? मैम, पद में वृद्धि के संबंध में अभी कोई मेरा आदेश नहीं आया है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आई है। यदि कोई आता है, पद घटते हैं बढ़ते हैं, होता है कभी कभी, तो बाद में नोटिस आ जाता है उसका, लेकिन अभी तक कोई नहीं है इस संबंध में। तो क्वेश्चन है, क्या मूल निवास प्रमाण पत्र से आवेदन कर सकते हैं? हाँ, यदि किसी के पास मान लो आधार कार्ड है, तो वो चाहे तो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर मूल निवास बनवा सकता है, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। वो है तो फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें अब उसमें ऑप्शन आ रहा है कि मूल निवास संबंधित प्रमाण पत्र, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आप मूल निवास लगा सकते हैं। चूँकि पहले वाली वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यदि आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आप अप्लाई ईज़िली कर सकते हो। तो इसमें यदि किसी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र ही है सिर्फ़, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, अभी टाइम है। सर एक और क्वेश्चन है, मोबाइल से एडिट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल से एडिट कर सकते हो, लेकिन बात जब भी आप एडिट करोगे ना, तो आपको पुनः जो डॉक्यूमेंट अपलोड आपने पहले की थी, वो पुनः प्रक्रिया आपको स्टार्ट करना पड़ेगी, मतलब पुनः आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं, ठीक है ना। पूरी प्रोसेस वही रहेगी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे फिर से अपन फॉर्म फिल मतलब कर रहे हैं। रजिस्टर नंबर तो वही रहेगा, जो आपको एक बार रजिस्टर नंबर मिल चुका वही रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने वाले हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डबल से, मतलब आपका सेक्टर, परियोजना, ये सब करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट। ठीक है सर। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संबंध में जिन भी महिलाओं के ये क्वेश्चन थे, आज हमने सर से उनको पूछ लिया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और एक-एक चीज़ को क्लियर करें। यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक से संबंधी कुछ हमारे मित्र लोगों के क्वेश्चन हैं, तो हम वो भी आपसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ग्राम रोजगार सहायक में निवास से संबंधित क्या प्रूफ क्या रहेगा? देखिए, जैसे मैं अभी मैम आंगनवाड़ी में उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे अभी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए, या तो आपके वोटर कार्ड हो, या तो राशन कार्ड हो, या तो मूल निवास प्रमाण पत्र हो। लेकिन रोजगार सहायक में उन्होंने जो अभी नई वो आई है मार्गदर्शिका, उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि भाई आपका ओनली वोटर कार्ड, यानी अगर वोटर कार्ड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और वोटर कार्ड नहीं तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे रोजगार सहायक में। इसलिए जिन आवेदकों के पास अभी तक वोटर कार्ड नहीं है या नहीं बनवा, तो आप लोग बनवा लें, और आप लोग पहले नॉर्मल देख लें कि आपके गांव में रोजगार सहायक है नहीं है। नहीं है तो मतलब वहाँ पर भर्ती होनी है, तो जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जो लोग हैं वोटर कार्ड बनवा लें, अभी तक नहीं बनवाया, ठीक है ना। वोटर कार्ड भी बन जाता है बहुत जल्दी, उसका डेट चेंज हो जाता है। मान लो आपके पास आधार आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड लग जाता है, उसमें अपलोड हो जाता है, उसके तहत आपका चेंज हो जाएगा एड्रेस, ठीक है ना, तो बनवा लें वोटर कार्ड। ग्राम रोजगार सहायक में फॉर्म फिल करने के लिए आयु क्या रहने वाली है? देखिए, जो मिनिमम आयु है 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष, और यदि छूट के संबंध में कोई निर्देश आते हैं, कोई अपडेट आती है, तो हम आपको बताएंगे। बाकी जो लिमिट है मैक्सिमम 35 वर्ष है।
ठीक है। तो सर ये ग्राम रोजगार सहायक संबंधी जो भी न्यू अपडेट आई है, इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे? मैम अभी तो मार्गदर्शिका आई है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कब से फॉर्म आने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत जल्द इसके फॉर्म चालू होने वाले हैं, क्योंकि जब जब नई इन्फॉर्मेशन आती है, ये भाई रूल बुक आई है, ठीक है, तो कम से कम फॉर्म 1-2 महीने के अंदर कम से कम प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो बहुत जल्दी ये प्रारंभ होने वाले हैं। तो सर इसकी अपडेट आपके चैनल पे हमारे मित्रों को मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिलेगी, या सबसे पहले मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से। यदि किसी को लेटेस्ट अपडेट चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, तो आप दिनेश सर आईटीआई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके पास जो भी अपडेट लेटेस्ट आती है वो सबसे पहले इनके पास मिल जाती है। सर एक और क्वेश्चन है हमारा, रोजगार सहायक में योग्यता क्या रहने वाली है? देखिए, पहले जो भर्ती होती थी उसमें मांगते थे 12वीं पास, ठीक है ना, लेकिन आप इसको चेंज कर दिए एकदम से। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब स्नातक है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल आवेदन, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि ग्रेजुएशन किसी ने 8 साल पहले या 10 साल पहले किया हो तो? कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपने कभी भी किया हो। बस एज लिमिट होना चाहिए, जैसे 18 से 35 बताइए जो आपने। एज है वो उसमें क्राइटेरिया मानना चाहिए आप। यदि हो सकता है कि रूल में कुछ छूट मिल जाए कुछ, तो वो बात कर लो। ठीक है, यदि किसी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो और ग्रेजुएशन पास है, तो वो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। सर हमारा इसमें ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर संबंधी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कौन-कौन से लग सकते हैं? देखिए मैम, इसमें जो नोटिस आया इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय, लिखा हुआ है 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट, मतलब 1 वर्ष का ही लगेगा। अब 1 वर्ष में आपका जैसे पीजीडीसी है वो लग जाएगा, या आपके पास मान लो डीसी है वो लग जाएगा, या आपके पास आईटीआई से आपने किया है, एससीबीटी एनसीबीटी से कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट वो लग जाएगा, या आपने पॉलिटेक्निक से किया है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में किया हो, ठीक है ना, वो लग जाएगा। मतलब 1 साल का ही लगेगा, या तो सर्टिफिकेट हो या तो आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है ना, यहाँ पे तभी यदि आप लोग कर सकते हैं आवेदन। यदि किसी ने डिप्लोमा या फिर पीजीडीसीए डीसीए ये कुछ वर्ष पहले कर लिए हो तो? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास होना चाहिए। और इसमें कोई टाइपिंग स्पीड वगैरह कुछ मांगी है क्या? इसमें वो मांगा हुआ मैम सीपीसीटी, सीपीसीटी। सीपीसीटी लिखा हुआ है, मतलब सीपीसीटी अनिवार्य है, इन्होंने बताया है। हाँ, तो वो जिसमें आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड तो होना चाहिए, बट सर इसमें क्या मतलब जैसे कब तक वैलिड है? जैसे 5 साल के लिए वैलिड रहता है, 7 साल के लिए रहता है? जो सीपीसीटी का रूल्स है 22 का रूल्स, उसमें लिखा है 7 साल, इन 7 साल तक आपका वैलिड ये रहता है सीपीसीटी नॉर्मल तरीके से। यदि किसी ने 7 साल पहले किया हो और अब नहीं उसका वैलिड नहीं हो, तो वो क्या फॉर्म फिल कर वो नहीं सकता लग है? सकता उसका, उसका मतलब ये जो डेट यहाँ पर जारी होगी रोजगार सहायक की, उस डेट तक आपका प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए आपके पास। तो सर अभी वो डेट मतलब क्लियर नहीं हुई है? अभी कोई अपडेट नहीं आई, कब से फॉर्म भरा रहे हैं, जब आएगी तब बताएंगे उस संबंध में। ठीक है सर। तो इसमें देख लीजिए, इसमें सर्टिफिकेट मतलब आपको या तो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हो, डिप्लोमा हो, या कोपा से आईटीआई की हो, या फिर सीपीसीटी भी अनिवार्य है। तो जिन क्वालिफाइड किए हो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर इसमें कि ये जो रोजगार सहायक संबंधी है, इसमें एग्जाम होगा या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा? क्या मैम, पहले चयन होते थे मेरिट के आधार पर, भाई इसके आप स्थानीय निवासी हैं, इतने अंक अंक पाने हुआ इतने अंक, ठीक है, तो बहुत सारे रहते थे। अब जो एग्जाम होगा, और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो आपका ईएसवी है, कर्मचारी चयन मंडल, वो कराएगा इसका एग्जाम, मतलब लेकर टेस्ट रहेगा, फिर बाद में बनने वाली मेरिट, ठीक है, फिर जिसका मेरिट में नाम होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जिस गांव में ये जगह निकलेगी उसी गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए, और स्थानीय निवासी प्रूफ रहेगा, वोटर कार्ड से प्रूफ माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसमें ये भी सर ने बताया कि एग्जाम के आधार पर आपका चयन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या सर इसमें जैसे एग्जाम हो जाता है, मेरिट लिस्ट बन जाती है, क्या इसके बाद इंटरव्यू भी होगा? कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ मेरिट लिस्ट बन जाएगी, फिर उस आधार पर चयन होगा उस गांव में जहाँ भी जगह रिक्त होगी। जहाँ भी जगह रिक्त मतलब होगी या फिर उसी गांव हाँ, में? उसी गांव में जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आपके गांव में वैकेंसी निकलती है सर, आपको ये एक तो नॉर्मल सभी को पता होगा हमारे गांव में रोजगार सहायक है कि नहीं, एक रोजगार सहायक को 3-3 गांव दे दिए, 4-4 पंचायत दे दिए, तो ये उनको मालूम होगा कि हमारे गांव में नहीं है।
ठीक है, जिसको इन्फॉर्म है वो जरूर देखें, जिनको नहीं है वो सर आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो आप उसको जरूर देखें। और सर एक और क्वेश्चन है रोजगार सहायक संबंधी से ही, कि रोजगार सहायक की भर्ती नियमित होगी या फिर कुछ स्थायी टाइम के लिए होने वाली है? मैम ये रोजगार सहायक की भर्ती है ना, वो परमानेंट नहीं है, अंशकालीन संविदा भर्ती है, अंशकालीन बोलते हैं इसको, तो ये परमानेंट नहीं भर्ती है। फिर भी लेकिन मतलब इसमें लगे रहते हैं, हटने का कोई चांस ही नहीं है, पहले से लगे हुए हैं बहुत सारे। मतलब कितने वर्षों के लिए मान सकते हैं? कोई लिमिट नहीं वर्षों की, वो अभी अभी जो पहले से कर रहा है अभी तक लगे हुए निरंतर वो। तो सर रोजगार सहायक संबंध की सैलरी क्या रहती है? सैलरी के संबंध में मैम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे मित्र भी आने वाले रोजगार सहायक के, उन सब चर्चा और करेंगे, फिर बहुत से डाउट रहेंगे क्वेश्चन आवेदकों के, वो संबंध बताएंगे। ठीक है सर, तो इसमें आवेदन कब तक होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ये भी आवेदन की कोई डेट निश्चित नहीं है, जैसे डेट आएगी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों हमने सर से ग्राम रोजगार सहायक संबंधी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इन दोनों के संबंध में जो भी हमारे डाउट थे वो पूछ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और जो रोजगार ग्राम सहायक है उसकी अभी लेटेस्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, नोटिस जारी हुआ है, अभी इसके फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट आएगी सर वीडियो अपलोड करेंगे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू।